कहानी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वन ऑफ माय ऑल टाइम्स फेवरेट। सुनने में बड़ा मज़ा आता है और जो ये जिस्ट हमें समझाना चाहती है ना, वो भी उतना ही अट्रैक्टिव है। तो कहानी है भाई फोर्ड मोटर्स की। फोर्ड मोटर्स एक बार कोई कार बनाते हैं और उनके एक ग्राहक होते हैं फ्रेड, जो उनसे ये कार खरीदते हैं। और कार खरीदने के कुछ समय बाद फ्रेड जो है फोर्ड मोटर्स में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। और वो कंप्लेंट ये होती है कि जब भी मैं अपनी इस गाड़ी से वैनिला आइसक्रीम खरीदने जाता हूँ तो मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, और दूसरी कोई आइसक्रीम का फ्लेवर खरीदता हूँ तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब प्राइमा फेशी यानी कि पहली दृष्टि में तो फोर्ड कंपनी को ये जो कंप्लेंट है वो बिल्कुल इलॉजिकल लगती है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे आपको सुनने में लग रही है अगर आपने ये कहानी नहीं सुनी है तो उसकी जो कंप्लेंट है वो बहुत टाइम तक अनहर्ड होती है। बट क्योंकि फ्रेड के साथ तो ये समस्या बनी हुई है और कस्टमर को तो प्रोडक्ट रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन चाहिए, फ्रेड बार बार जाते हैं। जब वो बार बार जाते हैं तो फोर्ड कंपनी वाले आखिर थक हार कर सोचते हैं कि एक बार देख तो लिया जाए कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है। ऑल्दो उन्हें बहुत इलॉजिकल लगता है ये आइसक्रीम का कनेक्शन, पर जब वो ऑब्जर्व करते हैं, उसके साथ जाते हैं, उससे पूरी बात सुनते हैं तो प्रॉब्लम तो होती है। तो फ्रेड उन्हें बताते हैं कि उनकी फैमिली का रिचुअल होता है कि हर रात को डिनर के बाद वो एक आइसक्रीम स्टोर में आइसक्रीम लेने जाते हैं जो लगभग उनके घर से 2 किलोमीटर दूर है। और उस आइसक्रीम को कौन सी आइसक्रीम लेकर आना है इसके लिए रोज उनके घर में वोटिंग होती है। तो जिस भी आइसक्रीम के लिए वोटिंग होती है वो फ्लेवर लाया जाता है। तो इस ये जो पूरा इनका क्रियाकलाप है, इसमें जब भी वैनिला फ्लेवर को वोट मिलता है और वो वैनिला आइसक्रीम लेने जाते हैं तो उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती आफ्टर परचेजिंग द आइसक्रीम। और जब भी कोई दूसरा फ्लेवर वो खरीदते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब फोर्ड कंपनी में सभी को ये समस्या बड़ी रोचक लगने लगती है क्योंकि वो प्रैक्टिकली जाके देखते हैं कि ऐसा हो तो रहा है। फ्रेड से कहा जाता है कि अब वो एक काम करें कि अपने अगले एक हफ्ते का ये जो पूरा शेड्यूल है उनका आइसक्रीम खरीदने का, उसकी सारी डिटेल्स जो है वो नोट करके लेकर आए। जैसे कि किस समय वो आइसक्रीम खरीदने जाते हैं, स्टोर में कितनी देर वो रुकते हैं, कौन सा फ्लेवर खरीदते हैं, कैसे वोटिंग होती है, सब कुछ। अब जब मेटिकुलसली फ्रेड, जो कि इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान हो चुके हैं, लिख कर लेकर आते हैं तो फोर्ड कंपनी के एक इंजीनियर का ध्यान अचानक इस बात पे जाता है कि वैनिला आइसक्रीम खरीदने में फ्रेड को एज कंपेयर टू अदर आइसक्रीम फ्लेवर्स थोड़ा कम टाइम लग रहा है। जब उसका ध्यान इस बात पर जाता है तो इंजीनियर डिसाइड करता है कि वो भी अब फ्रेड के साथ स्टोर पर जाएगा और प्रैक्टिकली देखेगा कि आइसक्रीम क्या वाकई में गाड़ी को स्टार्ट होने से रोक रही है। इंजीनियर जाता है साथ में फ्रेड के, जाता है और उस स्टोर जहां से वो आइसक्रीम खरीदा करते थे उसका लेआउट देखता है। जब लेआउट देखता है बहुत बारीकी से तो उसे एक चीज समझ में आती है कि वैनिला क्योंकि एक बहुत ही कॉमनली डिमांडेड फ्लेवर है, बहुत ज्यादा उसकी डिमांड होती है, तो उसका काउंटर बहुत आगे बना हुआ है शॉप में। और बाकी के फ्लेवर्स जैसे कि चॉकलेट या बटर स्कॉच जो उस वक्त उतने डिमांड में नहीं होते थे, उनका जो काउंटर है वो पीछे की ओर बना हुआ है। तो इसीलिए बहुत ही लॉजिकली वैनिला आइसक्रीम खरीद कर लेकर शॉप से आने में फ्रेड को कम टाइम लगता है और बाकी का फ्लेवर लेकर आने में उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। और इस कारण जो गाड़ी का इंजन है वो पूरी तरह से कूल डाउन नहीं हो पाता और इस वजह से एक नया टर्म सामने आता है वहां पर जिसे कहते हैं वेपर लॉक। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पहले जो गाड़ियां बनती थी उनमें मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता था कि अगर हमने उन्हें एक बार गाड़ी को ऑफ किया तो रीस्टार्ट होने के लिए उसके इंजन को प्रॉपर कूलिंग डाउन रिक्वायर्ड होता था। अगर इंजन प्रॉपर कूल डाउन नहीं हुआ है तो वो वापस स्टार्ट नहीं हो पाता था। तो उस कूलिंग पीरियड के लिए एक थोड़ा सा गैप चाहिए होता था मशीनों को, और यहां से ये टर्म कॉइन हुआ वेपर लॉक, जिसका मतलब है कि गर्म होने की वजह से इंजन जो है वो दोबारा स्टार्ट नहीं हो पा रहा। अब इंजीनियर को सारी बात समझ में आती है कि क्योंकि वैनिला आइसक्रीम लेने में जो टाइम स्पैन है वो बहुत कम है, तो इस वजह से गाड़ी ऑफ करने के बाद जो है इंजन प्रॉपर
कूल डाउन नहीं हो पाता, स्टार्ट नहीं हो पाता, इसीलिए गाड़ी बंद हो जाती है और फ्रेड को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वहीं देखा जाए तो बाकी के जो फ्लेवर्स हैं उनका स्टॉल पीछे होने के कारण थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है और गाड़ी को पर्याप्त समय मिल जाता है इंजन को कूल डाउन करने के लिए और इसीलिए वो इजीली स्टार्ट हो जाती है। तो बड़ी ही ये इंटरेस्टिंग कहानी है जो बहुत सारे मैनेजमेंट के सिलेबस का पार्ट है। मैनेजमेंट स्कूल्स में, बिजनेस स्कूल्स में ये पढ़ाई जाती है और इस एक कहानी में बहुत बहुत सारा जिस्ट छुपा हुआ है जो हम सब अपने अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका लगा, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है, वो ये है कि हम हमेशा एक अच्छे लिसनर बने। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने आसपास के लोगों की, अपने कॉलीग्स की, अपने फैमिली मेंबर्स की, फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की कई बातें इलॉजिकल लगती हैं और हम शायद उन्हें पूरे कॉन्सेंट्रेशन से सुनते ही नहीं हैं। अगर हम सुने तो शायद समझ पाए कि मे बी वो प्रॉब्लम ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बट उसका रूट कॉज कुछ ना कुछ है जो सॉल्व करने से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आई होप यू लाइक द स्टोरी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए, अच्छी अच्छी किताबों के बारे में जानने के लिए, ऐसी पर्सनालिटीज के बारे में जानने के लिए जिन्होंने जीवन को सिर्फ जिया नहीं है, बहुत सुंदर ढंग से जिया है और सबके लिए इंस्पिरेशन बने हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए विटी वेडनेसडे की इस सीरीज पर। तब तक के लिए जय श्री हरि।